फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली हमें कहा गया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके हमें सॉल्यूशन बताने हैं। बेसिकली हमें इसको रूट्स बताने हैं। अब देखिए, इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो कितना रहेगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इसको क्या करना है, दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 3√3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 कितना रहेगा, 3 आ जाएगा, और ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, विच इज़ 9। अब देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर 9 के फैक्टर करके देखें तो फैक्टर क्या आता है, 9 इंटू 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब दोनों फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, +9 और +1। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस का 9x, और ये आ जाएगा प्लस का x, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का √3, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√3 x²। अब इसमें से देखिए, हम यहाँ पर x तो कॉमन ले ही सकते हैं, साथ में 3√3 कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर x बचेगा। अब 9 को अगर हम 3√3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर बचेगा √3। इसमें से अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ +1 फैक्टर आता है, तो बचेगा क्या, x + √3 = 0। अब देखिए, दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, x + √3 को कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, इधर से बचेगा 3√3x, और इधर से क्या आ जाएगा, प्लस का 1 = 0। अब इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -√3। अब इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करें तो कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3√3। तो हमारे पास रूट्स क्या रहेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर -√3 एंड -1/3√3। ये दोनों इसके रूट्स रहेंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसके रूट्स आएंगे। अब देखिए, इस तरीके से अगर आप नहीं निकालना चाहते हो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम रूट्स निकाल ले जाएं तो वो कितना रहता है, -b + -√b² - 4ac/2 टाइम्स a। इतना क्लियर है। लेकिन ये मेथड तब अप्लाई करना चाहिए जब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो कैलकुलेशन ईजी थी, क्योंकि हमें पता चल गया था फैक्टर क्या है। अब मान लो कि ऐसा हो जाए कि हमें बहुत मुश्किल हो पा रहा है फैक्टर निकाल पा रहा कि फैक्टर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से यहाँ पर इसके रूट्स निकाल लेंगे। इतना क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर ये कितना था, b कितना था, प्लस का 10, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस का 10 + √(ऑफ) कितना रहेगा, 10 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a कितना है, a दे रखा है 3√3, और c कितना दे रखा था, √3। बाई कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ 3√3। अब इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि x = कितना रहेगा, -10 ± √(ऑफ 100 माइनस, अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3√3 इंटू 3 कितना रहेगा, 9 रहेगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6√3। अब ये कितना आ गया, x = कितना रहेगा, -10 ± √(ऑफ), ये कितना आ गया, 64/6√3। ये कितना आ गया, x = -10 ± 8/6√3। सो x = कितना आ जाएगा, -18/6√3। अगर हम इसका माइनस वाला पोर्शन लेंगे, अगर हम प्लस वाला पोर्शन लेंगे तो -10 + 8/6√3। ये इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3/√3 कितना रहेगा, -√3। अब इसमें से अगर हम देखें तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा माइनस का, अब देखिए यहाँ पर ये कितना था, -2/6√3। इसमें से अगर हम फैक्टर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास रूट्स क्या बचे, रूट्स आ गए x = -√3, और दूसरा वाला आ गया -1/3√3। दैट्स इट, ये आंसर है। तो आप वैसे करना चाहो या ऐसे करना चाहो, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। बस ये है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाती है, वहाँ पर डायरेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा।